सुबह सुबह की बारिश इतना सुकून दे रही थी कि मैं आप लोगों को क्या बोलूं। एक थेरेपी थी ये, अपने आप को शांत करने की, अपने आप को सुकून देने की। लोगों की बातें सुनने की बजाय बारिश की आवाज़ सुने, आपको बहुत आराम मिलेगा, जैसे मुझे आराम मिला। और मैं कुछ टाइम के लिए बालकनी में ही खड़ी हो गई और फिर कुछ टाइम के लिए झूले पर बैठकर बस बारिश की आवाज़ सुनती रही और बहुत कुछ सोचती रही। दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते रहे, चीज़ें चलती रही। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना होगा और आपको ये चीज़ भी सोचनी होगी कि कहाँ पर आपको सुकून मिलता है, कौन सी जगह है ऐसी जहाँ पर आपको आराम मिलने लगता है। आपका घर छोटा है या बड़ा, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपने अपने घर में ऐसी कौन सी जगह सेट की है जहाँ बैठ के आपको सुकून मिले। वैसे सही मायनों में बात की जाए तो अपने लिए टाइम निकालना भी एक चैलेंज है। इसीलिए एक पर्टिकुलर जगह अपने घर में बना ले और वहां बैठ के सोचे कि ये समय मेरा है। आप आज ही ट्राई करके देखना, खुद को 10 मिनट देकर देखना, आपके दिमाग में हजारों आइडिया आ जाएंगे। जी हाँ, 10 मिनट में 1000 आइडियाज आ जाएंगे। तो दोस्तों, बस ऐसे ही सोचते सोचते मुझे याद आ गया कि मैंने वर्कआउट नहीं किया है, तो मैं चली गई एक्सरसाइज करने के लिए। और बस यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी एक्सरसाइज की। थोड़ा सा भी अगर हम वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, एक हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं, और कहीं ना कहीं पर ये सच भी है। बहुत अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है और ऐसा लगता है कि हमने खुद के लिए कुछ किया। चलो अब बात करते हैं उन औरतों की जो घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ टीवी देख रही हैं, सीरियल देख रही हैं। भाई वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही कर रही हैं। इतना घर का काम करेंगी तो थोड़ी देर बैठकर अगर टीवी देख लेंगी, सीरियल देख लेंगी, अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर देंगी तो क्या ही हो गया। तो मेरी प्यारी सी बहनों, अगर आपको ऐसे बैठकर बहुत सारी चीज़ें देखने का, मतलब रील्स देखने का, टीवी देखने का शौक है तो आप देखें, लेकिन एक टाइम बांध लें कि हाँ, 30 मिनट देखना है तो 30 मिनट ही देखना है, 1 घंटा देखना है तो 1 घंटा ही देखना है। अपने टाइम को वैल्यू दें, क्योंकि अगर आपको सही से चलना है ज़िंदगी में तो आपका शरीर जो है वो बहुत फिट होना चाहिए। आपकी जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सुधारनी होगी। अपना खान पान, अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक चलें, अपने बच्चों के सर पर लंबे समय तक राजी रहें, तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। 2-2 घंटे, 4-4 घंटे बैठ के टीवी देखने से या कोई और काम करने से कुछ नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, एक लिमिटेशन देनी होगी। 2025 में है हम लोग, एक एक पल हमारा कीमती है। जिस तरीके से महंगाई आसमां छू रही है, उसी तरीके से बीमारियों की रेशो भी बढ़ रही है। ये बात ध्यान रखना। अगर पैसे कमा पाएंगे तो हमारे लिए कल को आराम हो जाएगा। अगर भगवान ना करे कोई रोग आ गया तो हम इलाज करवा पाएंगे। इसीलिए बोल रही हूँ कि अपनी इनकम की ओर भी ध्यान दें और अपने शरीर की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है और पैसे नहीं है जेब में तो बहुत बुरा लगता है, और अगर पैसे भरी जेब है और शरीर ही नहीं है स्वस्थ तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, दोनों को ही तवज्जो दें। अब उन लोगों की बात करते हैं जो पैसे के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और वो बहुत कमा भी लेते हैं देखा जाए तो। लेकिन क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ जब आप फिट ही नहीं है। वो सारा का सारा पैसा अगर आपने दवाइयों में ही लगा दिया तो क्या फायदा हुआ आपके भागने का, क्या फायदा हुआ आपकी कमाई का। कभी बैठ के सोचना। पता नहीं आज तक आपने सोचा है या नहीं सोचा, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाएगा तो आप जरूर सोचेंगे। मुझे इतनी तो उम्मीद है आप लोगों से। उम्मीद करना ही गलत है। जब जब मैंने जिंदगी में उम्मीद की है तब तब मेरी उम्मीदों पर अच्छे से पानी फिरा है। और कहा जाता है ना कि उम्मीद करना ही नहीं चाहिए, और देखा जाए तो जीने के लिए एक उम्मीद ही काफी होती है। उम्मीद शब्द तो एक ही है, लेकिन हालात बदल गए हैं। एक उम्मीद वो है जब हम बिल्कुल एक सही सलामत बंदे से उम्मीद कर रहे हैं। एक उम्मीद वो है जब बंदे के हालात बिल्कुल खत्म हो गए हैं, वो बीमारियों से घिर गया है और सिर्फ डॉक्टर ने एक छोटी सी उम्मीद दी है कि ठीक हो सकता है। उस उम्मीद पर हम विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही सलामत बंदे से उम्मीद करते हैं तो वो उम्मीदों को तोड़ता ही है। मुझे समझ ही नहीं आता है कि लोग हर एक चीज के एंड का वेट क्यों करते हैं, कि भाई जब इस चीज का अंत आएगा तब देखेंगे। वो पहले ही क्यों नहीं संभल जाते। जब इंसान को पता होता है कि आगे खाई है, वो खाई की ओर ही क्यों भागते हैं। वो अपना रास्ता क्यों नहीं बदल लेते। जब उनको पता ही है हमने गिरना है तो वो पहले ही अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं।
ऐसा क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। बस जिस तरीके से घर में धूल जम जाती है, घर के कोनों में धूल जम जाती है, इसी तरीके से लोगों के दिमाग में भी धूल जम गई है, लेकिन उन्हें वो दिखती ही नहीं है। घर की धूल को तो मैं साफ कर ही लूंगी, मुझे ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, लेकिन लोगों की दिमाग की धूल को हम कैसे साफ करेंगे, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। खुद को स्वस्थ रखना, बीमारियों से दूर रहना, एलर्जी से दूर रखना मैटर करता है कि आपका घर कितना क्लीन है। इसीलिए अपने घर की ओर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप अपने शरीर की ओर दे रहे हैं, अपनी इनकम की ओर दे रहे हैं। आपका घर जो है वो आपका मंदिर है, धूल ना जमने दें। हर जगह से धूल साफ करने की कोशिश करें और साथ साथ सोचते भी रहें कि अपने दिमाग की धूल कैसे साफ करनी है। दिमाग की धूल जो है वो तभी साफ होगी जब घर की धूल साफ होगी। जी हाँ, घर साफ सुथरा रहेगा तो आइडियाज भी अच्छे अच्छे आएंगे, चीजें करने का मन करेगा, मन शांत रहेगा। घर साफ होना उतना ही जरूरी है जितना हम डेली खुद को साफ करते हैं, खुद को नहलाते हैं, तो घर भी साफ सुथरा होना चाहिए। दोस्तों, हर एक चीज हमारी जिंदगी में जरूरी है। घर का साफ होना, हमारा खुद का साफ होना, हमारा एक्सरसाइज करना, हेल्दी खाना खाना, अच्छे से जिंदगी जीना और घर के कोने कोने पर ध्यान देना, ये सब चीजें जरूरी है। और फिर बात आती है इनकम की, जो कि सबसे ऊपर भी रख सकते हैं और देखा जाए तो बीच में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम 2025 में हैं, अगर क्या हम तो वाकई में 2025 में हैं, तो पैसे को भी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि अगर इनकम होगी तभी सारे काम हो पाएंगे। इसलिए समय ना बर्बाद करो, कमाओ, अच्छे से खाओ, खुश रहो और दूसरों को भी कमाई का साधन दो, इस काबिल बनो। खुद के लिए तो आप काबिल बन ही जाएंगे, कोशिश करो दूसरों की भी रोजी रोटी का इंतजाम कर पाओ, दूसरों के लिए भी कुछ सोच पाओ, दूसरों की कमाई का भी ध्यान रख पाओ। जिस दिन आपने अपनी कमाई से दूसरों की कमाई का भी साधन ढूंढ लिया, उस दिन आप समझ लेना कि आप जिंदगी में कामयाब हैं, क्योंकि आपने कुछ कर दिखाया है। बस यहाँ पर मैं फ्री हो गई थी सारे कामों से, थोड़ा सा मैं हेड मसाज लूंगी और फिर उसके बाद आपको मिलूंगी भाई कल। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा बनाइए, अच्छा खाइए, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखिए और सबसे जरूरी है आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगी तभी सबको स्वस्थ रख पाएंगी। 2025 की नारी होगी सब पर भारी। जी हाँ, कैसे भारी होगी? फिटनेस के मामले में। बस आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी सेहत का। हो सके तो 15 मिनट आज से ही निकालने शुरू कर दे, थोड़ा सा योगा आसन कर लेना। मैं जाते जाते बताना ही भूल गई आपको कि मेरा नाम है आयना वाली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। बाय बाय जी, टेक केयर।